बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। बेटा, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसके पहले हमने ऑलमोस्ट 4 लेक्चर पढ़ लिए हुए हैं। 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज की एक्सरसाइज में हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि मैं आपको वो पॉइंट क्लियर कर सकूं। नंबर 9 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी। ये आपको ना एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। आपसे कहा गया है विच टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये देखिए ना 30, 29.5, 29 एंड अप टू सो ऑन। 30 में 0.5 माइनस किया तो ये बना, इसमें 0.5 माइनस किया तो ये बना। सवाल में आपसे ये कहा गया है कि अगर आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो कौन सी ऐसी पहली टर्म होगी जो आपके पास नेगेटिव बन जाएगी। यानी 20 नंबर वाली टर्म जो होगी वो पहली नॉन नेगेटिव टर्म होगी, 30 नंबर वाली टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी, 40 पोजीशन वाली, 50, 60, 70 पहली टर्म कौन सी ऐसी टर्म होगी जो आप लोगों के पास नेगेटिव बनेगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। मैं लेट करता हूँ बेटा अपने पास से जो मेरी nth टर्म है ना, n पोजीशन वाली टर्म है, वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि वो लेस देन ज़ीरो है, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर वही होते हैं जो ज़ीरो से लेस होते हैं और पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जो ज़ीरो से ग्रेटर होते हैं। ये मैंने बेटा अपने पास से लेट कर लिया कि जो nth पोजीशन वाली टर्म है ना, वो मेरे पास नेगेटिव टर्म है। अब एपी में nth टर्म का फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, विच इज इक्वल टू a1 n-1 इंटू डी। अब यहाँ आप देखें a1 आपका क्या है, वो तो 30 है। मैं इधर अलग फाइंड कर देता हूँ। a1 आपका क्या है, 30 है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करके। 29.5 में से 30 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपका डी किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा बेटा -0.5 के। लेंगे बेटा अब ये दोनों वैल्यूज उठाएं और इस इनइक्वालिटी नंबर 1 में पुट कर दें। तो नंबर 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। a1 की जगह पर आप क्या रिप्लेस करोगे, 30। n-1 आपका सेम रहेगा। डी की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे, -0.5। लेस देन क्या होगा, 0। प्लस का 30 बेटा राइट साइड पर शिफ्ट करें तो वो हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस का 30। 0.5 को n से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -0.5n। फिर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गई। 0.5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 0.5। प्लस का 0.5 उस तरफ चला जाए तो ये बेटा हो जाएगा माइनस का 0.5 और ये बन जाएगा आपके पास -30.5। अच्छा, माइनस का 0.5 n से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये माइनस का 0.5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। और बेटा एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो या नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो इनइक्वालिटी का फेस होता है ना, ये हमेशा चेंज हो जाता है इस तरह। पहले आपकी इनइक्वालिटी थी माइनस लेस देन की, अब आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन की। तो ये बेटा आपने पॉइंट याद रखना है, पहले इनइक्वालिटी थी आपकी लेस देन वाली,
अब आपकी इनइक्वालिटी क्या हो गई है, ग्रेटर देन। चलिए सिंप्लीफाई करें, माइनस से माइनस काट जाएगा। कैलकुलेटर पर जब आप इसे डिवाइड करोगे, 30.5 को 0.5 पर, तो n आपका ग्रेटर आ जाएगा 61 के, यानी n की जो वैल्यू होगी वो 61 से बड़ी होगी। अच्छा, n कहाँ से बिलोंग करता है ये आपको बार बार बताया है मैंने। nth टर्म में या डेफिनेशन में हमने पढ़ा था n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से। अब 61 से बड़ी n की वैल्यू होगी। 61 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? तो 61 से बड़ा हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो 62 होता है। यानी यहाँ से बेटा ये पता चला कि जो 62 यानी 62nd पोजीशन वाली टर्म है ना, वो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो आप लिख दें 62 is the first नेगेटिव टर्म। इस सीक्वेंस में ये जो आपको सीक्वेंस गिवन था, इसमें जो 62 पोजीशन वाली टर्म होगी ना, वो टर्म पहली टर्म ऐसी होगी जो आपके पास नेगेटिव बने। जी बेटा, नंबर 10 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कहा गया है जी, द 7th and 21st टर्म ऑफ AP इज 37 and 107 रिस्पेक्टिवली। फाइंड AP एंड इट्स 100th टर्म। आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 7th टर्म गिवन है और 21st टर्म गिवन है। आपने दो काम करने, एक तो वो वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी वो वाला सीक्वेंस फाइंड करना है, और फिर आपने 100th टर्म यानी 100वीं टर्म आपने फाइंड करनी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको A7 गिवन है। A7 किसके इक्वल होगा? 37 के। और फिर ये हमने पहले पढ़ा हुआ है A7 किसके इक्वल होता है? A1 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 37। फिर A21 टर्म गिवन है, तो A21 आपका किसके इक्वल आएगा? 107 के। A21 को आप क्या लिख सकते हो? A1 प्लस 20D विच इज इक्वल टू 107। इसे बेटा कह देते हैं नंबर 1, इसे हम कह देते हैं नंबर 2। हमने काम दो करने हैं, एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करना है और दूसरा 100th टर्म को फाइंड करना है। पहले मैं 100 टर्म फाइंड कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था AP में कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक A1 की और दूसरा D की। अगर आपको A1 भी पता चल जाए, कॉमन डिफरेंस भी पता चल जाए, तो आप AP में मौजूद कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो A100 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते होते हैं भला? A1 प्लस जो नंबर यहाँ पर है वो D के साथ एक कम करके लिखेंगे, यानी आपका 99 आएगा। अगर आपको A1 का पता चल जाए, D का पता चल जाए, तो आप इन दोनों की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करके 100th टर्म को फाइंड कर सकते हो। अब A1 और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर 1 को और नंबर 2 को हम क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई। हमें ऑटोमेटिक A1 और D दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं नंबर 1 और नंबर 2 को माइनस करूं तो A1 से ख़त्म हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा? D। तो नंबर 1 माइनस नंबर 2 हम करते हैं। नंबर 1 क्या है आपकी? A1 प्लस 6D विच इज़ इक्वल टू 37। नंबर 2 क्या है? A1 प्लस 20D विच इज़ इक्वल टू 107। अब आप इन्हें बेटा माइनस कर दें, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, A1 से ख़त्म हो गया। 6 में से बेटा आप 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनेगा माइनस का 14D। इसी तरह 37 में से जब आप 107 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 70। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगी, 14D इक्वल आ जाएगा किसके भला? 70 के।
अब ये 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो 70 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 70 को जब आप 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपको d किसके इक्वल मिल जाएगा, 5 के। लें जी बेटा d आ गया। अब d की वैल्यू आप नंबर 1 में पुट कर दें तब भी ठीक है, नंबर 2 में पुट कर दें तब भी आप लोगों का ठीक होगा। तो मैं इस वैल्यू को नंबर 1 में रिप्लेस कर देता हूँ। पुट d इज इक्वल टू 5 इन नंबर 1। तो नंबर 1 क्या है मेरी, a1, 6 सेम आएगा। d की जगह पर आप क्या रिप्लेस करोगे, 5 विच इज इक्वल टू 37। तो a1 प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 बन गया, प्लस का 30 बेटा उस तरफ गया तो ये आप लोगों का बन जाएगा -30। 37 में से 30 को माइनस करें तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा 7। लें जी बेटा आपके पास a1 भी आ गया, d भी निकल आया। जब आपके पास a1 भी हो d भी हो, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में गौर से पढ़ें या दोबारा स्टेटमेंट को देखें तो आपसे डिमांड की गई थी 100th टर्म, और 100th टर्म को मैंने इधर नंबर 3 ऑलरेडी बनाकर लिख दिया था। यानी आप d और a1 की वैल्यू नंबर 3 में पुट कर दें तो आपको 100 टर्म मिल जाएगी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a1 एंड d इन नंबर 3, तो a100 किसके इक्वल आएगा, a1 आपका क्या फाइंड हुआ है, 7। 99 बेटा सेम आएगा और d की जगह पर आप क्या लिख दोगे, 5। 7 आपका सेम आएगा, 99 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 495। इन दोनों को बेटा आप ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 502। ये आपकी आ गई 100th टर्म जो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। ये अभी एक काम हुआ है, आपने 100th टर्म फाइंड की है। उसने दो बातें कही थी, फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 100th टर्म। 100th टर्म तो फाइंड हो गई है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का बेटा मतलब ये होता है कि आपने ना कम से कम 3 टर्म्स को फाइंड करना होता है। अगर आप 3 को फाइंड करके उन्हें कोमा लगा कर लिख दोगे ना तो वो एक सीक्वेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा। चलें दोबारा देखें, फर्स्ट टर्म तो आपके पास बन गई 7। मैं सेकंड और थर्ड दो टर्म्स को और फाइंड करूंगा। तो सेकंड टर्म किसकी इक्वल आएगी, a1 प्लस d। a1 आपका क्या है, वो तो 7 है, d आपका क्या है, 5 है। 7 और 5 को ऐड कर दें तो सेकंड टर्म आपकी क्या बन गई, 12 बन गई। इसी तरह a थर्ड यानी a3 या थर्ड टर्म वो आएगी a1 प्लस 2d। यहाँ बेटा फिर डाटा रिप्लेस करें, a1 की जगह पर आ गया 7 और d की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, d की जगह पर आप 5 पुट करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा बनेगा 10 और 7 प्लस 10 करें तो ये आपके पास बन जाएगा 17। लें जी बेटा आपने 3 टर्म्स फाइंड कर ली हैं, a1 फाइंड कर लिया, a2 फाइंड कर लिया, a3 फाइंड कर लिया। अब आप लिखेंगे रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या है, वो है जी आपके पास 7। सेकंड टर्म क्या है 12, थर्ड टर्म क्या है 17 एंड अप टू सो ऑन चलते जाएंगे और यही आप लोगों का रिक्वायर्ड सेकंड आंसर होगा। जी बेटा नंबर 11 क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है 1 ओवर a माइनस सी, 1 ओवर b माइनस सी, 1 ओवर b माइनस ए आर इन ए पी। ये 3 टर्म्स आपको गिवन हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आपने शो ये करना है कि a माइनस बी ओवर a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर b माइनस ए, यानी ये आंसर भी उसने खुद बता दिया है।
तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर गिवन होते हैं या जो आपने फाइंड करने होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है। ये गिवन सीक्वेंस बेटा उसने खुद बता दिया एपी में है। अगर एपी में है तो इसका मतलब हुआ कि जो इनका कॉमन डिफरेंस बनेगा ना दो दो टर्म्स का, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप सबसे पहला काम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें। पहला काम इन दो का डिफरेंस, इसे मैं कह देता हूँ D1। D1 क्या होगा, 1/b-c। इसमें से माइनस क्या करेंगे, 1/a-c। ये पहला कॉमन डिफरेंस। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप, दोनों का एलसीएम लें तो b-c भी आ जाएगा और इसके साथ a-c आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a-c इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बेटा माइनस है दरमियान में, तो जब ये इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे ना आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ताकि आप साइन चेंज कर सको। तो D1 आपका किसके इक्वल आ गया, a-c। बाहर माइनस है तो इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। b-c और a-c ले बेटा, सी के साथ कैंसल आउट हो गया, तो D1 आपका किसके इक्वल आ गया, a-b। ओवर में क्या है आपका b-c और a-c। इसे आप नंबर 1 कह दें। ये आपने फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है। अब अगली दो टर्म्स का यानी इनका फाइंड कर लें, उसे मैं कह देता हूँ D2। तो D2 मेरा किसके इक्वल होगा, 1/b-a -1/b-c। अब बेटा दोबारा इन दो को सिंप्लीफाई का मतलब क्या होगा, इन दो का एलसीएम ले लें। तो इन दो का एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, b-a भी आएगा और b-c भी आएगा। ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर बेटा माइनस है तो इसलिए इन दोनों के ऊपर आप क्या लगाओगे, आप ब्रैकेट लगाओगे ताकि आप साइन चेंज कर सको। तो b-c -b प्लस a ओवर में क्या है b-a और b-c। लें बेटा b से b ख़त्म, तो बाकी क्या रह गया, पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, a-c ओवर में क्या है b-a और b-c। ये आपने दूसरा कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, इसे हम नंबर 2 कह देते हैं। अच्छा बेटा सीक्वेंस को आप दोबारा पढ़ें तो उसने खुद बताया था कि 1/a-c 1/b-c 1/b-a आर इन एपी। ये जो सीक्वेंस, ये तीन टर्म्स जो हैं गिवन, ये किस में है, एपी में है। अगर एपी में है तो इसका मतलब होगा कि दोनों कॉमन डिफरेंस जो आपके बने हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेनी है, एज गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, सो जो D1 होगा वो किसके इक्वल होगा, D2 के। तो D1 यानी पहला कॉमन डिफरेंस वो आपके पास ये निकला हुआ है और दूसरा कॉमन डिफरेंस आपके पास ये है। आप इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। क्यों इक्वल रखेंगे, क्योंकि उसने खुद बताया था सीक्वेंस किस में है, एपी में है। तो पहला कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है भला, a-b ओवर में b-c और साथ क्या होगा a-c इज इक्वल टू, दूसरा कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, a-c ओवर में b-a और b-c। तो ये बेटा जी कुछ कैंसल आउट होना चाहिए आपका, b-c से कैंसल आउट हो गया। बाकी आपके पास क्या रह गया जी, a-b ओवर a-c
इज इक्वल टू ए माइनस सी ओवर में बी माइनस ए। और यही आप लोगों ने फाइंड करना था, यही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर था। जी बेटा, नंबर 12 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो लिखता है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट वाले कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है। मैं लिखता हूँ ना बेटा नंबर 7। अब इसमें एक ही डिजिट यूज़ हुआ है तो इसे मैं क्या कहूँगा, 1 डिजिट नंबर कहूँगा, 1 डिजिट नंबर। इसी तरह मैं लिखता हूँ जी सपोज 12। अब 12 में देखें टोटल कितने डिजिट यूज़ हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो इसे मैं क्या कहूँगा, 2 डिजिट नंबर कहूँगा। अच्छा, मैं लिखता हूँ 92। तो अब अगेन इसमें चेक करें आपके 2 डिजिट यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, 2 डिजिट नंबर होगा। तो 3 डिजिट नंबर आपका जो पहला 3 डिजिट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि उसमें 3 डिजिट हैं, 1 है और 2 टाइम 0 है। और जो लास्ट वाला होगा, आखिरी होगा, वो क्या होगा आप लोगों के पास, वो 999, क्योंकि अब यहाँ पर भी 3 डिजिट हैं। लेकिन अगर आपका दिल करे ना कि आप 1000 को कह दो 3 डिजिट नंबर, तो ये 1000 नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब 4 डिजिट यूज़ हो रहे हैं। तो छोटे से छोटा यानी सबसे लेस जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 है, और जो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है वो क्या है आपके पास, 999 है। अच्छा, अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। उसने इस क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसने कहा हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। कितने डिजिट ऐसे हैं जो 7 पर डिवाइड हो सकते हैं, 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 पर डिवाइड हो सकते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है, 101, फिर बनेगा 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105, फिर 106 एंड अप टू, ये हम चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 99 तक आप लोगों ने जाना है। अच्छा, ये ना बेटा आप ऐसा करो, 100 ये पहला 3 डिजिट नंबर था ना, इसे 7 पे डिवाइड करो, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस बनेगा उसमें 100 पहली टर्म नहीं होगी। 101 को आप डिवाइड करें 7 पर, वो भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आंसर आएगा। 102 को आप 7 पर डिवाइड करो, वो भी पॉइंट में बन रहा है। 103 को कर लें, वो भी आपका पॉइंट में आंसर है। लेकिन जब मैं 105 को 7 पर डिवाइड करूंगा तो मेरा कंप्लीट इंटीजर यानी 5 आ जाएगा। यानी 3 डिजिट नंबर में जो पहला नंबर 105 ऐसा नंबर पहला नंबर है जो पूरा पूरा 7 पे क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो पहला नंबर जो 7 पे पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है वो कौन सा है, 105। अब इससे अगले नंबर कौन से होंगे, आप 7 7 का डिफरेंस बनाते जाओ, यानी इसमें 7 ऐड करो तो वो बनेगा 1112, फिर इसमें 7 ऐड करो तो वो बनेगा 119, अप टू सो ऑन चलते गए। अब लास्ट वाला चेक करना है कि आखिरी नंबर कौन सा होगा। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है आपके पास, 999 है। 999 को आप 7 पे डिवाइड करो तो ये पॉइंट में आंसर है, इसका मतलब ये भी 3 पर डिवाइड नहीं होता, सॉरी 7 पर डिवाइड नहीं होता। 999 के पीछे कौन सा होगा, 998, इसे 7 पर डिवाइड करें, ये भी पॉइंट पे है। फिर 995 को चेक कर लें डिवाइड करके 7 पर, ये भी पॉइंट में है। लेकिन जब आप 994 को 7 पर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 142 यानी कंप्लीट इंटीजर आ गया है। तो इसका मतलब हुआ जो आखिरी 3 डिजिट नंबर 7 पे डिवाइड होने वाला है ना, वो आपके पास क्या है, 994 है। तो आई होप बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस बना लें, वो वाला सीक्वेंस जिसमें सारे नंबर 3 डिजिट के भी हों और सारे के सारे 7 पर डिवाइड भी हों। तो आप लिखेंगे जी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स
विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 पे डिवाइड हो सकते हैं। पहला नंबर बेटा हमारा क्या बना था 105, फिर बना था 112, फिर 119 और लास्ट पे था 994। 105 होगा, 112 होगा, फिर 119 आएगा और लास्ट वाला हमारा नंबर क्या होगा 994 होगा। लें जी बेटा, अब आपके पास सीक्वेंस बन गया, सारों में 7 7 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी निकल आएगा, nth टर्म भी आपको पता है। सारा डाटा फार्मूले में पुट करेंगे, आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी टोटल वो टर्म्स पता चल जाएंगी 3 डिजिट वाले नंबर की, जो 7 पे क्या हो सकती हैं डिवाइड हो सकती हैं। तो यहाँ पे बेटा आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, वो है 105। कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करोगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर दोगे तो वो आपका 7 बनेगा, और nth टर्म यहाँ पर आपकी क्या है वो 994 है। सारा डाटा बेटा आपको मिल गया है, सिर्फ आपने फार्मूले में अब पुट कर देना है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन n माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पर आप क्या लिखेंगे 994, ए वन की जगह पर आप लिखोगे 105, एन आपका सेम रहेगा, और डी की जगह पर आप क्या लिखेंगे 7। 105 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें तो ये बेटा आपका बन जाएगा माइनस में, 7 को n से मल्टीप्लाई करें 7n, 7 को 1 से करें तो ये क्या बनेगा माइनस का 7। 994 में से 105 आप माइनस करें तो ये बनेगा 889, और ये 7n माइनस 7, माइनस का 7 इस तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये बन जाएगा आपके पास +7। 889 प्लस 7 जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा जी 896। ये 7 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो 896 को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। 896 को आप 7 पर डिवाइड करेंगे ना तो n किसके इक्वल आ जाएगा 128। यानी इस सीक्वेंस के अंदर टोटल 128 टर्म्स ऐसी हैं जो 7 पर डिवाइड होंगी। यानी यहाँ से ये बेटा पता चला कि टोटल आपको 128 3 डिजिट नंबर ऐसे मिलते हैं जो 7 पर क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, और यही आप लोगों का बेटा रिक्वायर्ड आंसर होगा।